स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कोना पे। तो यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कई सारे जो है आपको चैनल पे मिल जाएंगे। फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी टेट सीरीज वाइज क्वेश्चन पेपर केवल और केवल मैथमेटिक्स के। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर और कुछ कुछ सोल्यूशन यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे 2018 का, ये पहला भाग है। तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी, इसकी जो है वैल्यू बतानी है। देखिए, ए डी सी कोण ए डी सी ये बराबर हो जाएगा कोण सी ए क्यू के। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये 70, तो ये भी 70। अब चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ये इस चतुर्भुज में ए डी सी और ए बी सी ये दोनों मिलके एंगल हो जाएगा 180। अब हमको सिंपली 180 में से 70 को माइनस कर देना है। ये 180 में से 70 माइनस करेंगे, आ जाएगा 110। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था। लाभ हानि से प्रश्न है कि 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो 8 CP यानी 8 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के 6 विक्रय मूल्य 6 पेन के। तो यहाँ CP इक्वल CP अपॉन SP। ठीक है, पक्षांतर कर दिए यानी SP को यहाँ लेते आइए, ये हो जाएगा 6/8। ठीक, इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 2 2 3 6 4। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस तीन रुपया है और सेलिंग प्राइस है 4 रुपया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 3 रुपये और सेलिंग प्राइस है 4 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस यानी 3 रुपये, यानी 3 रुपये में खरीद के 4 रुपये में वो जो है बेच देता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का, 1 का, और 1 का प्रॉफिट कितने पे है, ये कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालते हैं। तो एक फार्मूला क्या है, लाभ बटे CP गुणे 100। ठीक है, तो लाभ 1 रुपये का है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपये का है, गुणे 100 ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3। तो कैसे निकालेंगे, इधर जो दिया है कि क्रय मूल्य, तो 8 CP 6 SP सेलिंग प्राइस, CP अपॉन SP निकाल लीजिए, 6/8 निकाल लीजिए, काट दीजिए, 2 3 6 4, यानी कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है, सेलिंग प्राइस 4 रुपये। 3 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है 3 रुपये पर गुणे 100। ठीक, बहुत ही आसान है। अब आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन। देखिए, 3/5 की वैल्यू निकाल लीजिए 0.6, 4/5 की वैल्यू निकाल लीजिए 0.8। अब 7/10 की वैल्यू 0.7 यानी ये बीच में आएगा। 9/30 यानी 6.3 ये भी बीच में आएगा। 0.66 ये भी बीच में आएगा, ये केवल छोटा पड़ जाएगा, तो आंसर 4। तीन पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है। 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 48 रुपये है। तो 24 पेन का आपको मूल्य बताना है। चलिए, 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये, इक्वेशन 1। 8 पेंसिल 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में 4 का गुणा करना है और 2 में से घटा देना है। 4 का गुणा करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये पेंसिल की संख्या बराबर हो जाएगी। जैसे इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 8 पेंसिल हो जाएगा और ये 16 रबड़ हो जाएगा, तो ये आसानी से माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये 12 पेन 4 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 368 माइनस 68 300, यानी 12 पेन की वैल्यू आ जाएगी 300। तो 24 पेन का पूछा है, तो 24 का आ जाएगा 600।
हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का। यदि हमें केवल 3 कोण दिए गए हैं तब हम जो है रचना नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए इस प्रश्न को कैसे आप कर सकते हैं। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में कम से 50 पीस की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए ये फार्मूला आप एकदम याद कर लीजिए। 100, ठीक। ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ए क्या है कि मान लीजिए लंबाई में जो वृद्धि है तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे, और यदि कमी है तो उसको माइनस से। तो ए यानी लंबाई में 50% की वृद्धि प्लस चौड़ाई में 20% यानी 20 प्लस 50 गुणे 20 ए बी बटे 100, तो 50 गुणे 20 100, यानी 50 20 70, यहाँ से 10 यानी 80% जो है बढ़ जाएगा। और इसको इस भाग में निकालेंगे तो 80, चूँकि 80% है और परसेंट हटाने के लिए हमें 100 से भाग दे देना है, तो यह आ जाएगा 4/5। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह ताप है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर हमें बताना है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड गुणे 9/5 प्लस 32। तो 37 गुणे 9/5 प्लस 32 यह आ जाएगा 98.6। ठीक, 98.6। देखिए यहाँ पे आपको दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 का डॉट 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 9 स्क्वायर इक्वल टू 285। तो हमें 0.11 स्क्वायर 0.22 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 स्क्वायर की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, 285 दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी पॉइंट 11 है तो इसको 11/100 भी लिख सकते हैं, भाग देने पे यही हमें मिलेगा। तो सब में वही चीज़ कर दिया गया है। फिर यहाँ से आपको 11/100 स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 9 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें 285 ऊपर दी है 285। बस इसको काट दीजिए, 3.4485। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। एकदम सिंपल सा सुनिएगा, बस देखिए कैसे। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, वो 10 साल में दूना हो जाता है, यानी 2p। ठीक है, एक साल में कितना प्रतिशत बढ़ा, मतलब 10 साल में p बढ़ा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज। तो फिर अगले 10 साल में ये कितना बढ़ेगा, फिर अगले 10 साल में ये 2p नहीं होगा, यानी यदि कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो ये 4p हो जाएगा, दुगना बढ़ जाता। p ही बढ़ेगा 10 साल में, फिर अगेन ये p का ग्रोथ करेगा, और 2p में एक p और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3p, यानी p से 3p, यानी तिगुना होने में टोटल समय कितना लगा, 10 साल, ये 10 साल ये, तो ये ऑप्शन 20 साल हमें लगा। ठीक है, कितना आसान है कि भाई p हो गया 2p 10 साल में, और 2p फिर 10 साल में जो है p बढ़ जाएगा 3p हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला हमको सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना है। तो 20 साल। 80 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेत का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल है। ये देखिए, वर्ग का विकर्ण, वृत्त का व्यास 80 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हाफ विकर्ण का गुणनफल, यानी 1/2 80 गुणे 80 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक, 3200 मीटर स्क्वायर। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के 52 अंक अर्जित किए पाई आरेख पर इसका संगत कोण, पाई आरेख ये जो है, और ये पाई आरेख तो टोटल जो है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 360 अंकों को इसने माना है 240।
360 डिग्री को माना है 240, यानी 3 डिग्री बराबर होगा 2 अंक के। ठीक है, 3 डिग्री बराबर होगा 2 अंक के। तो हमें 52 डिग्री जो है ज्ञात करना है। तो 26, यदि 2 अंक में 26 का गुणा कर दे तो 52 अंक आ जाएगा। ठीक, इसके बराबर। और दो, चूँकि 26 का गुणा यहाँ किए तो 26 का गुणा आपको यहाँ भी कर देना है। तो 26 गुणे 3 ये आ जाएगा 78 डिग्री। तो सी ऑप्शन। ठीक, तो जब भी दे आपको 360 अंक, 360 डिग्री को 240 अंक में तोड़ देना है। जितना भी अंक दे, 0 से 0, 12 3 डिग्री, 12 दूना 24, 3 डिग्री 2 अंक के बराबर है। हमें 52 अंक की वैल्यू चाहिए। तो 26 में 2 का गुणा कर देंगे, 52 अंक आ जाएगा। तो इधर भी 26 का गुणा कर देंगे, 78 डिग्री। पी का पी प्रतिशत 36 है, तो पी बराबर है। अब देखिए, का मतलब होता है गुणा। तो पी का, यानी पी का पी प्रतिशत इक्वल टू 36। परसेंट हटाते हैं, पी गुणे पी बटा 100। जैसे परसेंटेज पे जो है 3 से 4 वीडियो बनाई गई है, उसे जाके आप देख ले तो आपको परसेंटेज का जो सारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ प्रतिशत हटा के भाग किए 100 से, तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। 36, तो पी गुणे पी स्क्वायर हो जाएगा 3600, और ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 60। तो डी 60, इसकी वैल्यू हमें निकाल ली है। और 100 के समभाजकों की संख्या भी 13 14 दोनों हम लोग साथ में देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाग देते जाएंगे तो ये 2352 जो है इस रूप में विभाजित हो जाएगा। ये देख लीजिए। और यहाँ एक्स वाई जेड की तुलना आपको कर देनी है। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की 1 और जेड की 2। तो एक्स वाई प्लस जेड आ जाएगा 7। ठीक, 100 के समभाजक कौन कौन से हैं? 2, 4, 10, 20, 50। ठीक है, यानी समान भाग में विभाजित करते हैं। 100 को दो भाग में, 4 25 जो है, 4 जो है 4 भागों में, 10 10, 20 5, 5 2 भागों। तो अभिष्ट समभाजक 5। 15 नंबर क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटने में अभिष्ट काट क्या होगा? तो n की वैल्यू जो है 15 सेंटीमीटर बटे 3 यानी 5, और इसे घन जो है 5 क्यूब, क्योंकि घन पूछा है तो 5 क्यूब 125। ठीक है, चलिए। तो टोटल हम लोग 2018 के 15 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी जो है मैथ्स की वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी।